Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.5 बताई थी और आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस यू विद द डाटा हैंडलिंग एंड व्हाट इज द इनसाइड ऑफ दिस चैप्टर. तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर, जिसमें आपको पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले कंसेप्ट लिया डाटा. व्हाट इज डाटा, डाटा क्या होता है. तो उसमें हमने समझाया था कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा कहते हैं. जैसे सच एज फॉर एग्जांपल रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस. मान लीजिए उसके सबसे लास्ट वाले 10 मैचेस में बनाए गए रनों की संख्या क्या है, उसको हम दर्शाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह का डाटा कहलाएगा. ये 10 मैच के लिए नहीं, हम 20 मैच भी ले सकते हैं, 5 मैच भी ले सकते हैं, लास्ट मैच भी ले सकते हैं. उसके अलग अलग ये रिकॉर्ड होंगे, वो डाटा कहलाता है. नेक्स्ट एग्जांपल ग्रुप लिया मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथ यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है. किसी भी स्टूडेंट द्वारा मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स गेन किए जाते हैं आपकी क्लास के द्वारा, तो वो सभी स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स जो हम होते हैं उनको हम अपनी क्लास के लिए एक मैथमेटिक्स का, मान लो सपोज या मैथ का लिया गया है तो मैथमेटिक्स का डाटा कहा जा सकता है उसका. नेक्स्ट हमने कंसेप्ट एग्जांपल लिया है द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स. मान लो आपके कोई फ्रेंड है और प्रत्येक फ्रेंड द्वारा कितनी कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी गई हैं, इसको भी हम एक तरह से डाटा के रूप में कह सकते हैं. और भी मोर एग्जांपल होते हैं डाटा के, हम जिन्हें अलग अलग तरीके से समझेंगे. आगे कंसेप्ट जो आ रहा है दैट इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज ये जो चैप्टर है उसी कंसेप्ट पर डिपेंड है. तो आप देखते हैं इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी जो डाटा हम पढ़ेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और क्या क्या किस तरीके से होता है वो हम इसमें बताएंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे हमने प्री क्लासेस में पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा था. हमने पिछली क्लास में भी पिक्टोग्राफ पढ़ चुके हैं. 7th में भी आपने पिक्टोग्राफ पढ़ा है. आज हम 8th क्लास में पिक्टोग्राफ की चर्चा कर रहे हैं. पिक्टोग्राफ का मतलब होता है सिंपली पिक्चर ग्राफ, यानी पिक्चर के द्वारा बनाया हुआ ग्राफ जो होता है उसी को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा है उसका रिप्रेजेंटेशन पिक्चर के माध्यम से करते हैं, उस प्रोसेस को पिक्टोग्राफ कहते हैं. नेक्स्ट है बार ग्राफ. बार ग्राफ का, बार का मतलब होता है स्तंभ, खंबा, यानी खंबे के रूप में जो बार्स खड़े किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर डाटा के, उसको हम उस रिप्रेजेंटेशन को बार ग्राफ कहा जाता है. जैसे किसी वीक में मंडे से लेकर सैटरडे तक नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट स्टूडेंट इन द क्लास है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को अगर बार के द्वारा हम रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा क्या होगा, एक बार ग्राफ के रूप में प्रेजेंट होगा. ध्यान रखिएगा जो डाटा पिक्टोग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उस डाटा को हम बार ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को के साथ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ किया जाता है. इसके बाद हमारा डबल बार ग्राफ, यानी उसी किसी सिचुएशन एक ही ग्राफ में 2 बार ग्राफ के माध्यम से 2 इंफॉर्मेशन को शो अप करना ही डबल बार ग्राफ कहलाता है. नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में क्या होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें एक निश्चित क्लास इंटरवल होता है. कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होने पर ही हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और इसमें हम रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं, जिसमें जैसे हमारा डाटा 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके निश्चित क्लास इंटरवल है. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से, या 0 to 100, 100 to 200, 200 300, इस तरह से दिया है. और प्रत्येक क्लास इंटरवल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है उसको उस रेक्टेंगल की हाइट मान ली जाती है, और जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है उसको हम उसका ब्रेथ मान लेते हैं, और उस तरीके से एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंटेशन होता है. नेक्स्ट है आपका सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट भी से कहते हैं. एक सर्किल के द्वारा आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं. सर्किल के द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना,
उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के साथ, यानी उसकी जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसका उतना ही उसका रेक्टेंगल वो सेंट्रल एंगल होगा। अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो कम सेंट्रल एंगल बनेगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज़्यादा सेंट्रल एंगल बनेगा। हम सम ऑफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उस टोटल को 360 में डिवाइड कर देते हैं, फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए पर्टिकुलर सेंट्रल एंगल जनरेट कर लेते हैं और उसको फिर हम उसमें पाई ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको इसमें नहीं मिलेगा, आप हायर क्लास में जाकर पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी के रूप में उसको पॉइंटेड किया जाता है और उसको एक एंड टू एंड पॉइंट से जोड़ करके एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया जाता है। आप जैसे लाइन के माध्यम से एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़कर लाइन सेगमेंट बना दिए जाते हैं और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। आफ्टर दैट हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। यहाँ पर कुछ डाटा दिए हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको ये बताना है कि किसके लिए आप हिस्टोग्राम, इस डाटा को शो करने के लिए, किस डाटा को शो करने के लिए आप हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। तो हमने बताया था जब हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज तभी कर सकते हैं जब उस डाटा को एक निश्चित क्लास इंटरवल में डिवाइड किया जा सके। अगर वो डाटा क्लास इंटरवल में डिवाइड हो जाता है तो हम उसको हिस्टोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर हम उसको हिस्टोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो देखते हैं, पहला इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है, द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरिया के जो लेटर हैं तो उनमें कोई फिक्स डाटा तो होगा नहीं कि 0 से 5 तक इतने एरिया के हैं, 5 से 10 तक इतने एरिया के हैं, 10 से 20, ऐसा हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते उस लेटर्स को। इसलिए इस डाटा को हमने यानी हिस्टोग्राम पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। राइट, सो हमने लिखा है नो। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, इसमें दिया हाइट ऑफ द कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। एक एथलेटिक्स मीट में जो कंपटीटर्स हैं उनकी हाइट, तो हम हाइट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 से 100 वाले, 100 से 100 से 100, 0 से 100, 100 से 200, 200 300 या जो भी है, या 100 से 110 सेंटीमीटर और 110 से 120 सेंटीमीटर, एक फिक्स इंटरवल में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसकी एक हाइट को 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 140 के बीच में कितने लोग आते हैं, तो यानी इनकी हाइट को हम एक फिक्स क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए इस डाटा को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम हिस्टोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी हैव रिटन यस। एंड सी पार्ट में कहा गया द नंबर ऑफ द कैसेट्स प्रोड्यूस बाई 5 कंपनीज। अलग अलग 5 कंपनियों ने नंबर ऑफ कैसेट उन्होंने बनाई है। तो इसको भी हम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने अलग अलग, किसी कंपनी ने कितनी बनाई होंगी, किसी कंपनी ने इतनी बनाई होंगी, तो उनका कोई फिक्स इंटरवल नहीं होगा कि हम इतने इंटरवल से इतने तक इस कंपनी इतनी कंपनियां बनाएंगी। इसे मान लीजिए 1000 से 2000 तक एक कंपनी बनाएगी, 2000 से 3000 से दूसरी कंपनी बनाएगी। वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अलग अलग कैसेट्स बना सकती हैं, इसलिए भी इनको भी हम क्लास इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये डाटा भी हमारा हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमने सी पार्ट में नो लिखा है। एंड डी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो डिफरेंट पैसेंजर्स आए हैं ट्रेन पर, वो आपको इसमें क्या हम हिस्टोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं किसी स्टेशन पर मान लीजिए 7 बजे से 8 बजे तक, यानी 7 AM से 8 AM तक कितने पैसेंजर आए, 8 AM से 9 AM तक कितने आए, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 नून, 12 नून से 1 PM एटसेट्रा। इस तरह से हम अलग अलग हर एक घंटे के अंतर से भी ले सकते हैं, 2 घंटे के अंतर से भी क्लास इंटरवल बना सकते हैं। तो उसको जिस हम क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इस डाटा को हम हिस्टोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं बी और डी 2 डाटा ऐसे हैं जिन्हें हम क्लास इंटरवल के रूप में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम हिस्टोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था गिव रीजन फॉर ईच, तो हमने आपको रीजन भी बताया है। तो इन लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं बिकॉज इन द बी एंड डी, बी यस लिखेंगे और लिखेंगे बिकॉज दिस डाटा कैन बी डिवाइड इन द फिक्स क्लास इंटरवल, और डी में भी यही लिखना होगा बिकॉज दिस डाटा कैन बी डिवाइड इन फिक्स क्लास इंटरवल।
आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक आ गया द शॉपर्स और हु कम्स टू द डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एम, वुमेन डब्ल्यू, बॉय बी और गर्ल जी. द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 hour in the morning. Make the frequency distribution table using tally marks. Draw the bar graph to illustrate it. यानी इसके लिए हमें इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और उसको हमें उस पर प्रिंट भी करना है. तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा W W W 3 बार आया, तो W का आगे 3 लाइन करेंगे 1 2 3. इसके बाद आया हमारा G, तो G के आगे 1 लाइन कर देंगे. इसके बाद आ रहा है हमारा B, तो B के आगे 1 लाइन कर देंगे. फिर B के बाद डबल W, 2 W है तो 2 W आगे 2 लाइन हो जाएंगे, लेकिन 2 लाइन नहीं हो सकती क्योंकि 3 पहले से थी यहाँ, तो 1 लाइन हो गई. और जब 5वीं लाइन आती है तो इस तरह हम कट कर देते हैं और ये ग्रुप बन जाता है हमारा ये 5 का. इसके बाद फिर हमारा है M के आगे 1 लाइन कर देंगे. फिर हमारे 2 G हैं, G के आगे 2 लाइन हो जाएगी. इस तरह से आगे M, फिर हमारे 2 बार M है तो M के आगे 2 लाइन कर देंगे. और 2M के बाद फिर 4 बार W है तो W के आगे 4 लाइन करनी है 1 2 3 4. इसके बाद 4 बार W के बाद फिर B है, सॉरी W के बाद फिर G है, G के आगे 1 लाइन करनी है. फिर G के बाद है हमारा B के आगे 1 लाइन करनी है. फिर मैन M है, M के आगे 1 लाइन करनी है. फिर हमारा W है तो W के आगे 1 लाइन करनी है. एक ये 4 पूरा हो चुके थे, ये पूरा यहाँ पर हो गया. फिर W के बाद B हमारा 1 है तो B के आगे 1 लाइन कर देंगे. फिर हमारा डबल G है तो G के आगे 4 पहले से है, 1 लाइन ये हो जाएगी और एक और आगे यहाँ हो जाएगी. इसके बाद M 1 बार है, M 4 पहले से हो चुकी है, एक M यहाँ पर करके 5 हो जाएगी पूरे. इसके बाद हमारा M 1 बार है. फिर W 2 बार W है, 2 बार W है तो W के आगे 2 लाइन कर देंगे. और फिर 2 बार M है तो M के आगे 2 लाइन कर लेंगे. फिर हमारा 2 W है तो 2 W के आगे 2 लाइन कर लेंगे. और इधर फिर से एक और W है तो ये 5वां यहाँ पर ऐसे कट जाएगा. फिर हमारा M है तो M के आगे 1 लाइन करते हैं. और फिर हमारा W है तो W के आगे 1 लाइन करते हैं. फिर हमारा B है तो B के आगे 1 लाइन करते हैं. और फिर हमारा W है तो W के आगे फिर 1 लाइन करते हैं. फिर हमारा G है तो G के आगे 1 लाइन करेंगे. फिर हमारा M है तो M के आगे 1 लाइन करते हैं. और फिर हमारे 4 बार W है तो W का 4 एडजस्ट करते हैं, 1 2 तो ये 3 हो गए और ये 4 हो गए. 4 बार W हो गया. फिर हमारा G है 1 बार, G 1 बार तो G के आगे 1 कर देंगे. फिर हमारा एक W है तो W के आगे 1 लाइन और कर देंगे. फिर हमारा 2 बार M है, 2 बार M पे 2 M कर देंगे, यानी 1 लाइन ये M की हो गई और एक और हो जाएगी. 2 बार M के बाद फिर 2 बार W है तो W के आगे 2 लाइन कर देंगे. और फिर हमारा एक M है तो M के आगे 1 लाइन कर देंगे. और एक फिर W है तो W के आगे 1 लाइन कर देंगे. फिर एक G है तो G के आगे 1 लाइन कर देंगे. और फिर हमारे फिर एक W है तो W के आगे 1 लाइन हो जाएगी. चलिए इधर कर लेते हैं, W के आगे 1 लाइन हो जाएगी. फिर M है तो M के आगे 1 लाइन कर देंगे. फिर G है तो G के आगे एक और लाइन, ये पूरा हो जाएगा, G हो जाएगा. उसके बाद फिर एक W है तो W के आगे हम 1 लाइन कर देंगे. और फिर हमारा एक M है, 2 M है, फिर इसके बाद तो 2 M कर लेंगे. और फिर उसके बाद हमारा है B डबल G W, B के आगे 1 लाइन करेंगे, डबल G और फिर W के आगे 1 लाइन कर देंगे. इस तरह से ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी बना दी है. और इसको गिन करके फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. हमारे कितने हो गए 15 और हमारे 1 2 3 4 5 28 हो गया ये. और ये हमारा कितना होगा 5 होगा और ये हमारा कितना होगा 12 होगा.
इस तरह से अगर इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा। टोटल कर सकते हैं आप 5 8 13 13 5 18 18 और 2 20 24 0 कैरी 2 1 3 3 और 2 5 5 और 1 6, यानी टोटल हमारा 60 हो रहा है, पर इसमें कोई जरूरत नहीं है टोटल में। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करना हमें किस तरीके से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ड्रॉ द बार ग्राफ। इसका बार ग्राफ भी बनाना है। बार ग्राफ के लिए चलते हैं। पहला हमारा मैन का कितना 15 तक है, तो पहला ले लेते हैं मैन पर 15 तक लाने बार बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, स्तंभ बन जाएगा। इट इज फॉर मैन, तो इसके अंदर मैन भी लिख सकते हैं और केवल एम भी लिख सकते हैं। दूसरा एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर उसके लिए 28 है, तो 28 हमारा कहाँ पर जाएगा, 30 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, बिलो 30। स्केल से आप लिख सकते हैं। ये आपका 30 तक है। अब ये थोड़ा नीचे कर दिया मैंने, ये आप देखिए यहाँ तक। इसके बाद ये अबाउट में आप वैसे इसमें गिन सकते हैं आप। जो 28 के लिए ये 5 कॉलम है, अगर 5 फ्रीक्वेंसी 5 का ग्राफ रखा गया है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आप 28 तक रखेंगे तो 3 2 या 6 और आएंगे आप, यानी 6 तक ये ऊपर से 4 छोड़ दिए जाएंगे और आराम से इसको गिन सकते हैं। और ये हमारा किसका बन गया, मैन का, वूमेन का, सॉरी वूमेन के लिए इसमें W लिख देंगे, या पूरा भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद जो तीसरा बॉय है, बॉय के लिए सिर्फ 5 है, तो 5 तक इसको बॉय का कर देते हैं। और गर्ल का है 12, गर्ल के लिए 12 वाला हम देखते हैं कहाँ तक पहुंचेगा। 15 से 10 से थोड़ा तो 4 कॉलम ऊपर जाएगा, 10 से अप्रोक्स ये हमारा थोड़ा सा यहाँ तक हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा गर्ल के लिए हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, इस पर हमने लिख दिया 100 पार्ट्स लिए हैं, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल्स। इसमें फ्रीक्वेंसी शो की गई है बाई एक्सिस पर, और वर्टिकल लाइन होती है उसे बाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। ओके, हैव ए गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.